राहुल एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी नई ड्यूटी शहर के बाहर बने एक पुराने मॉल में लगी थी, सिल्वर आर्केड मॉल। वो मॉल पिछले 8 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं एक रात वहां अचानक आग लगी थी। उस हादसे में कई लोग गायब हो गए, लेकिन सबसे अजीब बात, उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली। इसी वजह से लोग उस मॉल को हॉन्टेड मानते थे। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, बस पुरानी अफवाहें हैं। पहली रात वो ठीक 11 बजे मॉल पहुंचा। पूरा बिल्डिंग अंधेरे में डूबा था। टूटी हुई ग्लास डोर्स, धूल से भरी एस्केलेटर्स और हर तरफ सन्नाटा। मैनेजर ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, रात 3 बजे के बाद 4th फ्लोर पर मत जाना। राहुल हंस पड़ा। वहां है ही क्या? मैनेजर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वहीं से आवाजें शुरू होती है। राहुल ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। उसने फ्लैशलाइट ऑन की और पेट्रोल शुरू कर दी। ग्राउंड फ्लोर खाली था, सिर्फ मैनेकिन्स अंधेरे में खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, हर बार जब वो पीछे मुड़ता, मैनेकिन्स की पोजीशन बदली हुई लगती। रात 1:12 बजे उसने फूड कोर्ट के पास फुटस्टेप्स सुने, धीमे, भारी, जैसे कोई उसके ऊपर वाले फ्लोर पर चल रहा हो। लेकिन मॉल ऑफिशियली खाली था। राहुल ने वॉकी टॉकी उठाया, कोई ऊपर है क्या? सिर्फ स्टैटिक आवाज आई। फिर अचानक एक धीमी फुसफुसाहट, 4th फ्लोर। राहुल फ्रीज हो गया। तभी पूरे मॉल की लाइट्स 1 सेकंड के लिए ऑन हुई और उसी पल उसने देखा, ऊपर 3rd फ्लोर रेलिंग पर कोई खड़ा था। लंबा आदमी, पूरी तरह जला हुआ, और अगले ही पल लाइट्स फिर ऑफ। अंधेरा। राहुल का गला सूख गया। कोई प्रैंक कर रहा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी मॉल के पुराने स्पीकर्स अपने आप ऑन हो गए। धीमी म्यूजिक बजने लगी, पुरानी बच्चों की कैरोसेल म्यूजिक। टिन टिन। पूरा मॉल उस आवाज से गूंज उठा और अचानक एस्केलेटर अपने आप चलने लगी। एस्केलेटर धीरे धीरे अपने आप ऊपर जाने लगी। चू चू। उसकी आवाज पूरे मॉल में गूंज रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ की, लेकिन 4th फ्लोर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। तभी स्पीकर से बच्चों की हंसी सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई, जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ हंस रहे हो। राहुल ने वॉकी टॉकी कसकर पकड़ा। कोई सुन रहा है? फिर वही स्टैटिक, और उसके बीच एक आवाज, ऊपर आओ। अचानक मॉल की सारी मैनेकिन्स उसकी तरफ मुड़ी हुई दिखाई दी। उनके प्लास्टिक चेहरे अब मुस्कुराते हुए लग रहे थे। राहुल तेजी से पीछे हट गया। तभी उसके पीछे फूड कोर्ट की एक चेयर अपने आप खिसकी। श्र श्र श्र, जैसे कोई इनविजिबल इंसान वहां बैठ गया हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एग्जिट की तरफ जाने की सोची, लेकिन ग्लास डोर्स गायब थे। जहां एग्जिट था, वहां अब सिर्फ लंबी अंधेरी दीवार थी। ये कैसे पॉसिबल है? तभी मॉल डायरेक्टरी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर लाल लेटर्स ब्लिंक करने लगे, वेलकम बैक राहुल। राहुल फ्रीज हो गया। बैक? उसने कभी इस मॉल में काम नहीं किया था। तभी स्क्रीन बदल गई। अब वहां सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। राहुल शॉक में जम गया। वीडियो में वही मॉल था, लेकिन फुटेज पुरानी लग रही थी। डेट 14 अगस्त 2018। वीडियो में एक सिक्योरिटी गार्ड 4th फ्लोर की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में फ्लैशलाइट थी, और वो गार्ड राहुल खुद था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी फुटेज में वो गार्ड अचानक कैमरे की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा डरा हुआ था, और उसने धीरे से कहा,
अगर तुम ये देख रहे हो तो मतलब तुम फिर फंस गए। वीडियो अचानक ग्लिच हो गया। स्क्रीन पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। लोग चीख रहे थे। मॉल में भगदड़ मची हुई थी। और फिर एक जोरदार ब्लास्ट। पूरा फुटेज ब्लैक। राहुल की सांसें तेज हो गई। तभी ऊपर फोर्थ फ्लोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। फिर फुटस्टेप्स। भारी, तेज, जैसे कोई दौड़ते हुए नीचे आ रहा हो। राहुल पैनिक में एस्केलेटर की तरफ भागा। लेकिन एस्केलेटर अब खुद ब खुद उसे ऊपर ले जाने लगी। उसने उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। धीरे धीरे वो फोर्थ फ्लोर पर पहुंच गया। पूरा फ्लोर बाकी मॉल से अलग था। यहां पर दुकान खुली हुई थी, लाइट्स जल रही थी और दूर से लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी, जैसे मॉल अचानक फिर से जिंदा हो गया हो। राहुल ने कांपते हुए आगे कदम बढ़ाया। एक टॉय स्टोर के अंदर बच्चे खेलते दिखाई दिए। फूड कोर्ट में लोग खाना खा रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें अजीब थीं, बहुत धीमी, जैसे कोई पुरानी वीडियो रिवाइंड हो रही हो। तभी एक छोटी लड़की उसके सामने आकर रुक गई। उसके हाथ में जला हुआ टेडी बेयर था। भैया, आप फिर देर से आए। राहुल का गला सूख गया। फिर लड़की ने ऊपर सीलिंग की तरफ इशारा किया। राहुल ने देखा, पूरा सीलिंग काला पड़ चुका था, जैसे कभी वहां भयानक आग लगी हो। तभी पूरे फ्लोर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अगले ही पल सारे लोग गायब। पूरा फ्लोर फिर सुनसान, सिर्फ जली हुई दुकानों की बदबू। तभी उसके पीछे से किसी आदमी की खरखराती आवाज आई, मॉल बंद होने वाला है। राहुल धीरे धीरे मुड़ा। उसका खून जम गया। एक जला हुआ सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे खड़ा था। उसकी स्किन पूरी पिघली हुई थी, आंखें सफेद, और यूनिफॉर्म पर नेम टैग RAHUL। राहुल चीख पड़ा, तू कौन है? वो जला हुआ गार्ड मुस्कुराया, मैं तुम हो। तभी राहुल के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। उसे सब याद आने लगा। 2018 की वही रात, वो इसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड था। उस रात उसने फोर्थ फ्लोर पर स्मोक नोटिस किया था, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे इग्नोर करने को कहा। कुछ मिनट बाद ब्लास्ट हुआ। पूरा मॉल आग में घिर गया। लोग अंदर फंस गए और राहुल बाहर निकल नहीं पाया। उसकी सांसें रुकने लगी। तो मैं, जला हुआ गार्ड धीरे से बोला, हम सब उसी रात मर गए थे। अचानक पूरा फ्लोर कांपने लगा। फायर अलार्म्स बजने लगे। टूंग। मॉल में धुआं भरने लगा। तभी स्पीकर से अनाउंसमेंट गूंजी, इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिवेटेड। सारे शटर्स अपने आप गिरने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। और तभी राहुल ने देखा, चारों तरफ जले हुए लोग उसकी तरफ चल रहे थे। कस्टमर्स, बच्चे, स्टाफ, सबकी स्किन जली हुई और आंखों में सिर्फ दर्द। एक औरत चीखी, तुमने हमें बाहर क्यों नहीं निकाला? एक बच्चा रोने लगा, मम्मी जल गई। राहुल कांपने लगा, मैंने कोशिश की थी। लेकिन तभी जला हुआ गार्ड उसके कान में फुसफुसाया, नहीं, तुम भाग गए थे। राहुल की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, ब्लास्ट के बाद उसने इमरजेंसी डोर बंद कर दिया था, ताकि आग नीचे फ्लोर्स तक ना पहुंचे। लेकिन उसी वजह से लोग अंदर फंस गए। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं। तभी मॉल के सेंटर में लगी बड़ी डिजिटल क्लॉक ऑन हुई। टाइम 3 PM AM। सभी जले हुए लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए और स्पीकर से आखिरी अनाउंसमेंट गूंजी, मॉल इज नाउ क्लोज्ड फॉरएवर। अचानक पूरा फोर्थ फ्लोर आग में गिर गया। तरफ फैलने लगीं। राहुल भागने लगा, लेकिन एस्केलेटर अब नीचे नहीं जा रही थी, सिर्फ ऊपर, और ऊपर सिर्फ
अंधेरा था।